रुख करते हैं विश्व का, दिखाते हैं आपको दुनिया से आई 10 बड़ी खबरें। बेरूत में पुराने हवाई अड्डे की सड़क पर हजारों की संख्या में लोग हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह मौत के करीब 5 महीने बाद यह अंतिम संस्कार किया गया है। बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी किया जिसमें उस हमले को दिखाने का दावा किया गया जिसमें पिछले सितंबर को नसरल्लाह की मौत हुई थी। आतंकवादी समूह के मुख्य संचालन कक्ष पे इजरायली वायुसेना द्वारा 80 से अधिक बम गिराए जाने के बाद हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि इजरायली टैंक 2002 के बाद पहली बार कब्जे वाले वेस्ट बैंक में चले गए हैं। इसका एक ही मतलब है कि हम हर तरह से और हर जगह आतंकवाद से लड़ते हैं। फ्रांस की सेना ने फिलीपींस की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास विवादित दक्षिण चीन सागर में किया गया जिसके बाद फ्रांस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक और उसके साथ आने वाले युद्धपोत फिलीपींस में थे। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन को नाराज कर सकता है। जर्मनी के आम चुनाव में जर्मन विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की रूढ़िवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने। जर्मनी में कल ही मतदान हुआ है और एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य दक्षिणपंथी विपक्षी दल के नेता फ्रेडरिक मर्ज को बढ़त मिली। चांसलर ओलाफ स्कॉल्च ने अपने वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स के लिए हार स्वीकार कर ली है। चांसलर ने बीते साल दिसंबर में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान किया था। स्कॉल्च का गठबंधन असंतोष और अंदरूनी कलह के कारण टूट गया था। पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर बनी हुई है और उनकी सेहत में सुधार के लिए लगातार लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को दोपहर के एंजल्स प्रार्थना के लिए दर्जनों लोग पोप फ्रांसिस के अस्पताल के नीचे इकट्ठा हुए और उनके लिए प्रार्थना की। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया है कि चीन की नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बिना जानकारी दिए युद्ध अभ्यास किया। अचानक हुए इस सैन्य अभ्यास की वजह से उड़ान भर रहे कई विमानों को संभावित खतरे की चेतावनी दी गई। चीन ने इसे लेकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने अनुचित आरोप लगाए और जानबूझ के स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अमेरिका से 19 प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव पनामा के कैरिबियाई तट पर पलट गई। इस घटना में एक 8 साल के लड़के की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना समुद्र की उथल-पुथल की वजह से हुई। इन सभी प्रवासियों को रिवर्स फ्लो के तहत अमेरिका से उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे नया और सबसे महंगा एयरपोर्ट एक रहस्य बन चुका है क्योंकि यहाँ ना तो कोई विमान है ना ही कोई यात्री। यह हवाई अड्डा अक्टूबर 2024 में ही बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने में $240 मिलियन खर्च किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर इसे इस साल 20 जनवरी को खोला गया था लेकिन उसके बाद से ये एयरपोर्ट बेकार पड़ा हुआ है।